तो ये 4 इसकी रेंज है क्लास ए बी सी एंड डी की। ठीक है, ए की रेंज 0 से 127 होती है और बी की जो होती है वो जैसा कि मैंने आपको बताया 128 से 191 होती है। अब हम लोग ऑप्शन में जाने से पहले इन सबको सॉल्व करने की बजाय आपको सिर्फ फर्स्ट बिट भी अगर आप सॉल्व कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग यूपीएससी का जो असिस्टेंट डायरेक्टर का एग्ज़ाम है उसके लिए हम लोग एमसीक्यूज काफ़ी सारे सॉल्व कर रहे थे। काफ़ी सारे हमने ऑलरेडी सॉल्व भी कर लिए और जो रिमेनिंग एमसीक्यूज है वो हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको आते रहें, एज वेल एज जो PYQs वगैरह हैं उनके बारे में भी आपको सारी डिटेल्स मिलती रहे। तो यहाँ तक हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था लास्ट वीडियो में। जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा वो लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन हम लोगों ने उस वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। तो यहाँ पे आई बटन पे मैंने उसका लिंक भी दे दिया है, जो अगर जाके देखना चाहते हैं वो वीडियो लास्ट वीडियो वो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। द मेन पर्पस ऑफ एन इंटरमीडिएट कोड इन कंपाइलर डिज़ाइन इज टू, जो कंपाइलर डिज़ाइन होता है इसमें इंटरमीडिएट कोड का मेन पर्पस क्या होता है दोस्तों। तो इस बेसिकली इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्टिमाइज या फिर एनेबल मशीन इंडिपेंडेंस, सिंप्लिसिटी, लेक्सिक एनालिसिस या रिड्यूस सिंटैक्स एरर। तो दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मशीन की इंडिपेंडेंस को ये हेल्प करता है इंटरमीडिएट कोड के थ्रू। लेट सपोज देयर आर 2 डिफरेंट मशीन्स, ठीक है, और मेरा कोई इंटरमीडिएट कोड यहाँ पे जनरेट होके आ रहा है। तो जो इंटरमीडिएट कोड जनरेट होके आने वाला है दोस्तों वो क्या होगा, मशीन की इंडिपेंडेंस को हेल्प करेगा हम लोग को जनरेट करने में। ठीक है, कैसे वो मशीन इंडिपेंडेंस हो सकता है, यानी कि सेम कोड डिफरेंट मशीन पे चलेगा, सेम जो कोड है वो डिफरेंट मशीन पे चलने वाला है दोस्तों। तो जो मशीन की इंडिपेंडेंस से हेल्प होगी हम लोग को मशीन की इंडिपेंडेंस को अचीव करने में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये एक हम लोग को टेबल दी हुई है, राउटर और ब्रिज दिया हुआ है और इनकी 5 डिफरेंट इनके डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, यूपीएससी में 2 बार आई थिंक ये पूछा गया है। तो ये राउटर के बारे में क्या होता है, राउटर जो होता है बेसिकली क्या होता है, लेयर 3 का स्विच होता है दोस्तों। लेयर 3 पे जो हम लोग पैकेट यूज़ करते हैं वो उसको हम राउटर कहते हैं, जबकि ब्रिज क्या होता है, ब्रिज लेयर 2 का पैकेट स्विच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके अलावा और ऑप्शन अपन देखते हैं 3, यूज स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ये कौन यूज़ करता है, ये ब्रिज यूज़ करता है। फायरवॉल प्रोटेक्शन अगेंस्ट लेयर 2 ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म, ये जो होता है राउटर में होता है। और प्लग एंड प्ले डिवाइस कौन सी, ये ब्रिज है। तो 135 तो ब्रिज पे आ जाएंगे एंड 214 किस पे आ जाएंगे, राउटर पे आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, 135 इस पे, 214 ए पे आ जाएंगे। एज पर 4B एंड 5B एनकोडिंग स्कीम, आइडेंटिफाई एनकोडेड सीक्वेंस फॉर दिस। इसका हम लोग को सीक्वेंस फाइंड करना है। 1 2 3 4 डिजिट ये दिए हुए और 1 2 3 4 डिजिट ये दिए हुए। ठीक है, तो जैसे लेट्स 4B से 5B में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, जैसे 0 1 0 0 है, इसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ये 4B में दिया हुआ है, इसको जब हम 5B में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 1 0 और फिर 1 1। ठीक है, सेम जो सेकंड डिजिट है मेरा 0 0 1 1, इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 0 0 1 हो जाएगा। जब हम इसको कॉन्कैट करेंगे तो 0 1 0 1 1 और 1 0 0 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रखा आपको। जब अपन इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोगों ने इसको 4 बिट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, फर्स्ट 4 बिट को जब कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, सेकंड 4 बिट को कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। एड्रेस स्पेस फॉर IPv4 इज, IPv4 के एड्रेस स्पेस क्या है, बेसिकली IPv4 में टोटल जो बिट्स की साइज होती है वो 32 होती है और जो हम लोग एड्रेस स्पेस की बात करते हैं वो 2 की पावर n होता है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 4 बिलियन के आसपास इसमें रिकॉर्ड्स होते हैं। अब आप एग्जैक्ट वैल्यू तो याद नहीं कर पाएंगे, बट जहाँ पे भी ऑप्शन में 4 आपको देखे तो अप्रॉक्सीमेटली 4 बिलियन के आसपास ही हो जाएगा। लाइक 48102 दिया हुआ है, तो 4 वाला जो है दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। एज पर द क्लासफुल एड्रेसिंग स्कीम, आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ द फॉलोइंग IP एड्रेस। इस क्लास का IP एड्रेस फाइंड करना है दोस्तों। बेसिकली क्या होता है, क्लास A की जो रेंज होती है वो 0 to 127 होती है, ये मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। क्लास B की जो रेंज होती है 128 से 191 होती है। ठीक है दोस्तों, और जो क्लास C होती है दोस्तों उसकी रेंज जो होती है वो 192 से 223 तक होती है, और जो क्लास D है वो 223 से 239 तक होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये 4 इसकी रेंज है, क्लास A B C एंड D की। ठीक है, A की रेंज 0 से 127 होती है और B की जो होती है वो जैसा कि मैंने आपको बताया 128 से 191 होती है।
अब हम लोग ऑप्शन में जाने से पहले इन सबको सॉल्व करने की बजाय आपको सिर्फ फर्स्ट बिट भी अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो भी मोस्टली आपका आंसर निकल जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इसका जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी इस बाइनरी को जब कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो 193 आएगी। ये कन्वर्जन भी मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि शॉर्ट ट्रिक से हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो 128 + 64 इसको आप ऐड करेंगे, 128 + 64 को आप ऐड करेंगे प्लस ये जो लास्ट वाली डिजिट है 1s1 को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू 193 निकल के आएगी। इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 193 किस रेंज में आता है? क्लास सी की रेंज में आता है, तो क्लास सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके भी दोस्तों आप पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ए ब्लॉक ऑफ एड्रेस इज ग्रांटेड इनटू स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, वी नो दैट वन ऑफ द एड्रेस इज दिस, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एड्रेस इन दैट ब्लॉक। देखो 26 जो होते हैं दोस्तों, /26 अभी भी क्लासलेस एड्रेसिंग होती है। /26 जो होता है ये नंबर ऑफ नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है। टोटल मेरे पास 32 बिट्स होती है। 32 में से मैं 26 लेस कर दूंगा तो मेरे पास कितनी बिट रह जाएगी? 4 और 2 6 बिट रह जाएगी। ठीक है, अब नंबर ऑफ होस्ट कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 6 हो जाएगा। 2 की पावर 6 कितना होगा? 64 आंसर हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ वैलिड होस्ट पूछता तो 64 में से आप 2 लेस कर देते। ठीक है, तो 62 इसमें आपका आंसर हो जाता है। बस 62 ऑप्शन में भी नहीं दिया हुआ और टोटल नंबर ऑफ एड्रेस पूछे तो 64 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेक्सिकल एरर। लेक्सिकल एरर बेसिकली क्या होती है कि जब आप कोई भी टाइप डिक्लेयर करते हो बट उस टाइप का कोई मीनिंग नहीं होता एक्चुअली। यानी कि जैसे इंट XYZ मैंने इसको एक साथ ले रखा है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है एक्चुअली। अगर इंट स्पेस XYZ होता तो वैलिड होता, बट हम यहाँ पे इसको एक साथ लिख रहे हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए ये लेक्सिकल एरर जनरेट करेगा दोस्तों। इसके अलावा कैर 2C एकदम सही है। फ्लोट ABC हम डिफाइन कर रहे हैं, नाम कुछ भी दे सकते हैं। और इंट X1Y जो भी ये भी सही है दोस्तों। ये ऑप्शन सही नहीं है, बट यहाँ पे कौन से एरर जनरेट करेगा तो ये जनरेट करेगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी प्रॉपर सब स्ट्रिंग विल बी देयर फॉर द स्ट्रिंग कंप्यूटर। देखो दोस्तों, कंप्यूटर में सब स्ट्रिंग पूछिए तो पहले सब हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर के टोटल वर्ड कैलकुलेट कर लेंगे कितने इसमें लेटर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर है इसमें। ठीक है, इसको हम कैसे करते हैं, n n+1 n × n+1 डिवाइड बाय 2 ये फॉर्मूला होता है। तो 8 × 8+1 9 हो गया और डिवाइड बाय 2 हो गया। तो हम लोग इससे करेंगे 4 बाय जाएगा 36 हो जाएगा। अब क्या होता है 36 टोटल हो गया। फर्स्ट लेटर जो है वो फिक्स रहेगा तो इसको हम हटा देंगे तो जो रिमेनिंग रहेगा वो 35 रहेगा। ठीक है, अब इसमें हम दोनों साइड की एक एक स्ट्रिंग और ऐड कर देंगे। ये जो एम्प्टी स्ट्रिंग हम जिसको कहते हैं वो दोनों साइड की ऐड कर देंगे तो 35 + 2 37 इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज। स्ट्रिंग विथ इवन नंबर ऑफ 0, ठीक है, स्ट्रिंग विथ इक्वल नंबर ऑफ 0 and 1s, स्ट्रिंग विथ एंडिंग विथ 0 1 और स्ट्रिंग नॉट कंटेनिंग डबल 1। तो बेसिकली क्या कर रहा है, अगर इवन नंबर ऑफ जीरोस है, ठीक है, तो ये तो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा ना, हम लोगों को रेगुलर एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ेगी इवन नंबर ऑफ 0। बट अगर इक्वल नंबर ऑफ 0 and 1s है तो इसमें हम लोगों को रेगुलर एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको हम लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर एंडिंग विद 0 करना है तो हमें स्टार लगाकर फिर 0 1 डालना पड़ेगा। नॉट कंटेनिंग डबल 1 करना है तो इसमें भी कुछ ना कुछ कंडीशन रेगुलर एक्सप्रेशन की लगानी पड़ेगी। बट जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें हमको कोई कंडीशन नहीं लगानी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। कौन सा रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, रेगुलर एक्सप्रेशन किस में यूज नहीं हो रहा, ऑप्शन नंबर बी में नहीं हो रहा है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ RDBMS। रिलेशनल डेटाबेस टेबल का एट्रीब्यूट कौन नहीं है। टपल होता है, एट्रीब्यूट होता है, कार्डिनलिटी होता है। बाइनरी ट्री जो होता है दोस्तों उसका एट्रीब्यूट नहीं होता है। ये बात हम लोग काफी बार पढ़ भी चुके हैं इसमें। ये टपल तो हम लोग रो को कहते हैं, एट्रीब्यूट कॉलम को कहते हैं, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ रोज को कहते हैं। डेटाबेस के पार्ट है ये तीनों, बट जो बाइनरी ट्री है वो डेटाबेस का पार्ट नहीं है दोस्तों। Which of the following algorithm is used for page replacement? पेज रिप्लेसमेंट के लिए कौन सी एल्गोरिथम यूज होती है दोस्तों, तो FIFO यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये एल्गोरिथम हम लोग इसमें पेज रिप्लेसमेंट में यूज करते हैं। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन पहले भी आ चुका है एक बार, ठीक है, और फिर से रिपीट हुआ है तो आप इसको इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। पेज रिप्लेसमेंट के लिए FIFO आप हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, FIFO इसमें करेक्ट आंसर है। Which of the following devices is used to connect different network? 2 डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए क्या होगा, सेम नेटवर्क को तो ब्रिज भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट 2 डिफरेंट नेटवर्क है तो राउटर हम लोग यूज करेंगे एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए। A deterministic finite automation can be constructed from a regular expression using, इससे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, थॉमसन कंस्ट्रक्शन, सबसेट कंस्ट्रक्शन, CYK एल्गोरिथम और LP पार्सिंग। इस यूजिंग व्हाट हम लोग इसमें DFS में कनेक्ट कर सकते हैं, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेशन से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसेट कंस्ट्रक्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सबसेट कंस्ट्रक्शन को यूज करते हुए हम लोग DFA को कनेक्ट कर सकते हैं जो कि डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेशन होता है।
ए सिमेंटिक एरर इन कंपाइलर अकर ड्यूरिंग, सिमेंटिक एरर कब अकर होती है दोस्तों? जब सिमेंटिक एनालिसिस करते हैं। भाई सिमेंटिक एरर तभी तो अकर होगी जब हम लोग सिमेंटिक एनालिसिस करेंगे, उसी टाइम पे एरर अकर होगी। लेक्सिकल एरर अभी हमने देखा इसका एग्जांपल कि कोई सिंटैक्स एरर है तो उसको लेक्सिकल कहेंगे, या फिर अगर सिंटैक्स से रिलेटेड एरर है या फिर उसके टाइपिंग से रिलेटेड एरर है तो वो लेक्सिकल हो जाएगी। सिंटैक्स है तो सिंटैक्स, कोड ऑप्टिमाइजेशन तो इम्प्रूव करने के लिए होता है। सिमेंटिक एरर हमेशा सिमेंटिक एनालिसिस के टाइम पे आती है, ठीक है। टाइप कंसिस्टेंसी और डिटेक्टिंग सिमेंटिक एरर्स, इसके लिए हम लोग सिमेंटिक एनालिसिस करते हैं दोस्तों। द लूप अनरोलिंग टेक्निक इन कंपाइलर इज यूज्ड फॉर, लूप अनरोलिंग टेक्निक हम लोग कब यूज़ करते हैं? रेड्यूस कोड साइज, नहीं कोड की साइज को रेड्यूस करने के लिए नहीं। इम्प्रूविंग पाइपलाइन परफॉर्मेंस, बिल्कुल सही बात है। पाइपलाइन की परफॉर्मेंस, जब सिंपल पाइपलाइन में कोड रन हो रहा हो तो उस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम लूप अनरोलिंग यूज़ करते हैं दोस्तों। ये आपने प्रोग्रामिंग वगैरह में भी देखा होगा कि कंपाइलर में हम लोग लूप अनरोलिंग इसी फॉर्मेट में यूज़ करते हैं। इम्प्रूविंग मेमोरी एलोकेशन, नहीं मेमोरी के लिए इससे कोई लिंक ही नहीं है। और डिटेक्टिंग अनरीचेबल कोड, नहीं ये भी नहीं है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो इम्प्रूविंग पाइपलाइन परफॉर्मेंस हो जाएगा। काफ़ी और भी क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस और भी है जिनको हम आने वाले क्लासेस में और भी देखने वाले हैं। वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसके लिए मैंने अभी इतने क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए। आपके अगर कोई कमेंट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। उसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है तो आप उसके लिए भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।